इसके बावजूद शेर दिल बंदा यार इकरारुल हसन सरकार नहीं डरे, नहीं उनके आंखों में जरा भी खौफ नजर आया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं हूं खलील मुजफ्फर के और आप देख रहे हैं फन मजा कसूर। तो नाजरीन, आज जबरदस्त मजे की वीडियो है, पूरी देखनी है, एंजॉय करेंगे, मजा करेंगे। और वो बंदा जिसको शुभ शुभ वाली सरकार कहा जाता है, जिसको डोंगी बाबा कहा जाता है, जिसको जनाब शोबदेबाज कहा जाता है, वो आज मुकम्मल तौर पे जनाब एक्सपोज हो गया है। सैयद इकरारुल हसन नहीं, पीर सैयद इकरारुल हसन सरकार ARY शरीफ वाले उफ वाली सरकार ने भाई उनकी उफ करवा के रख दी। और जनाब वहां पे उनके घर पे, उनके आस्थाने पे, उनकी जगह पे जाके उनको मात दी है। उनको जनाब उन्होंने भागने पे मजबूर कर दिया। और आज का दिन, क्योंकि 14 फरवरी का दिन जनाब मुनाजरे का दिन था, जो अवैस रब्बानी ने अनाउंस किया था, इन दोनों से भले ही बगैर किसी मुशावरत के, बगैर किसी गलबात किए उन्होंने जनाब ये दिन डिसाइड किया था। मगर पीर सैयद इकरारुल हसन सरकार जनाब वो इस दिन पे तुल गए। और फिर सोने पे सुहागा तो ये हुआ कि उन्होंने आज के दिन पे ही खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस वहां पे रख दी। तो भाईजान फिर इसने पीर सैयद इकरारुल हसन सरकार ने इस दिन को गनीमत जानते हुए वहां पे पहुंच गए। और जनाब पीर साहब जनाब भाग गए। पीर साहब ने अपने वहां पे नुमाइंदे पेश किए, नुमाइंदे उनके नुमाइंदगान वहां पे मौजूद थे। उन्होंने जनाब वहां पे बैठ के सिटिंग हुई पूरी अच्छे तरीके से, खुश अखलाकी से। अभी तक बदमजगी नहीं हुई थी कि उन्होंने जनाब कहा कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप क्या क्या चाहते हैं, कैसे आप जो आप वीडियोस वगैरह बना रहे हैं उसके मुताबिक तो आप यहाँ पे आगे अपने बंदों के साथ परफॉर्म करेंगे, ट्रिक्स दिखाएंगे। तो आप वहां पे ट्रिक्स दिखाएं, हम उनके मुंह चेक करेंगे, उनके आंखें चेक करेंगे, वाकई कि आप वहां पे कील डाल के तो नहीं लेके आए होंगे। और फिर हमारे जो मरीज होंगे आप उनको भी चेक कर लीजिएगा, उनको भी आप अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लेंगे वो जनाब कोई किसी किस्म का ढोंग तो नहीं हो रहा। मगर जनाब पीर सैयद इकरारुल हसन सरकार ने कहा ना 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 भाई, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। मैं जो कहता हूँ उस तरीके के मुताबिक, मैं जो अपने साथ मरीज लेके आया हूँ, जो पैरालाइज मरीज हैं, जो अपाहज हैं, जो व्हीलचेयर पे बैठे हुए हैं, उनको आपके पीर साहब ने खड़े करना है। उनको जनाब उन्होंने जनाब धमाले डालने के लिए तैयार हो जाए। तो जनाब वो कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, हम बात ये यहाँ पे हम बात करेंगे, पहले मैं आपके जो लाए हुए बंदे हैं उनको मैं चेक करूंगा। उन्होंने कहा ना, ऐसी बात नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कहा भाई बात सिर्फ और सिर्फ पीर सैयद हक खतीब सरकार के साथ होगी। और जनाब वो शेर दिल बंदा है यार, मैं सलूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। ऐसा बंदा यार, मुजाहिद बंदा है वो भाईजान, अपनी बात पे कायम रहा और उसने साबित किया कि वो वाकई ही बंदा जो है भाई पाए का है। उसने भाई हर चीज को छोड़ दिया, उसने कहा कोई नहीं। उसने उसने जनाब अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने आप की परवाह नहीं की। वो हर चीज को पसे पुष्ट रखते हुए जनाब वहां पे पहुंच गए कि वो फिर इस सारी सिचुएशन के बावजूद, इस सारे हालात को देखते हुए, इनके बावजूद जनाब उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल मैं डरने वाला नहीं हूं। हालांकि उनको डराया जा रहा था, उनको धमकाया जा रहा था। और मेरे शुभ वाली सरकार ने जनाब लाइव भी उनको डराया था, उनको धमकाया था कि जो प्यार के साथ आएगा उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर कोई प्यार से नहीं आएगा, अगर कोई अख्तलाफात रखते हुए यहाँ पे आएगा तो हमारे हाथ में तलवार भी है। मगर वो सदीकी तलवार कह रहे थे, मगर तलवार भी है। मतलब ये है कि भाई असि तेरी तौन ला देंगे, हम तो मार के गिरा देंगे आपको, लड़ाई झगड़े के लिए हम तैयार बैठे हैं। मगर इसके बावजूद शेर दिल बंदा यार इकरारुल हसन सरकार नहीं डरे, नहीं उनके आंखों में जरा भी खौफ नजर आया, उनकी आंखों में नहीं जरा भी डर नजर आया। उन्होंने नहीं सोचा कि मैं अगर वहां पे किसी हादसे का शिकार हो जाता हूँ, मेरे ऊपर कोई हमला हो जाता है, मुझे गोलियों का निशाना बनाया जाता है, तो मेरी फैमिली का क्या बनेगा, मेरे घर वालों का क्या बनेगा। और फिर यह भी नहीं सोचा कि अगर ये सच साबित हो गया, अगर पीर सैयद हक खतीब सरकार सच्चे साबित हो गए तो मेरे कैरियर का क्या बनेगा। ये सारी चीजों को से पुष्ट रखते हुए जनाब पीर सैयद इकरारुल हसन सरकार उफ वाली सरकार जनाब ARY शरीफ वाले वहां पे पहुंच गए। और वहां पे जाके दावा बोल दिया, वहां पे जनाब उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया। उन्होंने जनाब
उनको भागने पे मजबूर कर दिया, उनके पास राह फरार के अलावा कोई जगह और बाकी नहीं बची। अब वो इनके ऊपर तो हमला करने से रहे, मगर ये देखें कि वहां पे जनाब कोई भी किसी किस्म का अभी तक बद अमनी वाला कोई मामला पेश नहीं आया था और ना ही कोई बदसलूकी की गई थी। हाँ, ये जरूर था कि वो भाईजान सामने आ ही नहीं रहे थे, वो दूरों दूर वो दूर से रहते हुए अपनी जो है ना अपने आप को कवर कर रहे थे, और कवर देने के लिए उन्होंने अपने लोगों को आगे कर दिया, जाओ भाई जाके अपने आप इनको हैंडल करें। और उनके नुमाइंदगान वहां पे जहां मौजूद थे, मगर इकरारुल हसन साहब ने बार बार एक ही बात की रिट लगाई हुई थी कि भाई मैं बात करूंगा तो पीर सैयद हाकिम खतीब सरकार से बात करूंगा। और फिर उनका ये भी माइंड था कि ये यहाँ पे मैं अपने साथ मरीज लेके आया हूँ। एक तो वो अपने साथ कोई 5-4 मरीज लेके गए हुए थे जो पैरालाइज थे। उसके बाद भाई वो कहते हैं कि मैं पीर साहब को अगर नहीं मानते तो मैं इनको उठाऊंगा यहाँ से और जनाब उठा के तो हॉस्पिटल ले जाऊंगा। यहाँ वहां पे पैरालाइज मरीज बहुत ज्यादा पड़े होते हैं, तो वहां पे जाके मैं उनको कहूंगा कि शुभ शुभ करें भाई, शुभ शुभ करें और इनको शफा मिल जाए। तो उनको शुभ शुभ कराने के लिए जनाब वहां पे उन्होंने और इस चीज से बखूबी वाकिफ थे पीर सैयद हाकिम खतीब सरकार के, जनाब ये वाला मामला पेश आएगा। ये सिर्फ यहाँ पे कीले मुंह से निकालने के लिए नहीं आ रहे, ये प्रैक्टिकली कोई बड़े वाला काम करवाने के लिए आ रहे हैं। मैंने जिस तरह आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि तब तक इनका कोई ऐसा माइंड नहीं था कि भाई हम, तब तक ये सिर्फ इकरारुल हसन सरकार सिर्फ यही कह रहे थे कि वहां पे जाके इनको बेनकाब करेंगे और इनकी ट्रिक्स को बेनकाब करेंगे। मगर मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया था कि जनाब वो जब वहां पे जाएंगे तो वहां पे जाने के बाद क्या करेंगे कि अपने साथ पैरालाइज मरीज लेके जाएंगे, जो अपाहज होंगे, जो पैदल जो चलने से कासर होंगे, उनको साथ लेके जाएंगे और वहां पे उनको शिफा याब होता हुआ देखेंगे। क्योंकि ये किसी भी अपने उनके किसी भी मरीज का ट्रस्ट नहीं करेंगे। ये भले ही वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ हो या बेड पे लेटा हुआ हो या वो सुइयां निकालने के लिए तैयार बैठा हो, किसी को भी वो भाई नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ एक ये वाली उनकी मेन जो बात होगी, इसके ऊपर उनका फोकस होगा कि भाई ये हमारे साथ जो मरीज आगे हुए हैं ना, इनको आप शुभ शुभ करें और इनको भाई सही कर दें, ये अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। ये बेचारे इनकी सारी जिंदगी जो है पैरालाइज होने के बाद बंजर हो गई है। ऐसा बहादुर, ऐसा दलेर इंसान आपने शायद ही जिंदगी में कहीं देखा हो, जिसको पता है कि वहां पे हजारों की तादाद में लोग मौजूद होंगे, उसके बावजूद वो अपनी जान को हथेली पे रख के जनाब वहां पे चला गया और अपनी जान को वहां निशावर करने के लिए कि मैं जनाब निशावर करने के लिए वहां पे पहुंच गया। और मेरे भाई ये इकरारुल हसन साहब जो कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, ये बात अपने ज़हन में बिठा लें सारे कि वो सारे लोगों की फलाह के लिए कर रहे हैं। ये हमारे मुआशरे को सही डगर पर लाने के लिए, हमारे मुआशरे को सही गाइड करने के लिए कि भाई आप जेली पीरों से, झूठे पीरों से अपनी जान छुड़ाएं, झूठे आमलों से अपनी जान छुड़ाएं। ये शोबदेबाज है, ये ड्रामेबाज है, ये नाटकबाज है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो उनको बुरी लगती है, वो कह रहे हैं कि ये खत्म नबूवत का नाम लेते हैं। अगर बात ये है कि खत्म नबूवत का नाम लेके तो अपनी अगर दुकानदारी चला रहे हैं, तो फिर इसको बेनकाब करना बड़ा ही जरूरी था। और मैं सैल्यूट दोबारा पेश करता हूँ भाई इकरारुल हसन को, जबरदस्त यार, एक्सीलेंट, तालियां तालियां, बल्ले यार, बल्ले बल्ले बल्ले। तो इसी बात के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।